नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। वीडियो की शुरुआत से तो आप ये समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एआई पर। दरअसल अगर आप एक एक्स यूजर हैं तो आपने शायद देखा होगा कि यूजर्स के द्वारा ग्रॉक एआई नाम के एक एआई चैट बॉक्स से अजीब और कंट्रोवर्शियल सवाल लगातार पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। ग्रॉक को एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी यानी कि एक्स एआई ने बनाया है। बता दें कि ग्रॉक कई भाषाओं को समझ सकता है और जवाब दे सकता है। इसने अनौपचारिक और अनफिल्टर्ड लैंग्वेज में बात करना भी सीख लिया है, जिसके चलते ये एक्स यूजर्स को गालियां भी दे रहा है। वहीं चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे दूसरे चैट बॉक्स गालियों से बचते हैं, भले ही उनसे साफ साफ ऐसा करने को कहा भी जाए। यहां हम आपको बताएंगे कि ग्रॉक यूजर के इनपुट को कैसे समझता है, इसका लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है और ये गालियां आजकल क्यों दे रहा है। एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई का ग्रॉक एआई चैट बॉक्स इन दिनों चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है एआई के बिगड़े बोल। एक एक्स यूजर ने ग्रॉक से कुछ सवाल किया, उसके बाद एआई जवाब देते हुए हिंदी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने इन शब्दों पर माफी मांगने की बजाय कहा कि मैं तो थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। अब सवाल आता है कि भारत समेत ग्लोबल मार्केट में ढेरों एआई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, R1 आदि के नाम शामिल हैं। इसके बावजूद सिर्फ ग्रॉक एआई ने ही ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल क्यों किया? गूगल के जेमिनी और ओपन एआई के चैटबॉक्स में अभद्र शब्दों के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ग्रॉक एआई को ज्यादा एडवांस बनाने के चक्कर में ऐसे फिल्टर्स को हटा दिया गया है। ग्रॉक एआई को लेकर के बताते हैं कि एक मल्टी लैंग्वेज सिस्टम को सपोर्ट करता है और उन भाषाओं में भी जवाब दे सकता है। ये आपकी भाषा को समझता है और आपकी उसी भाषा शैली में ये आपको जवाब भी देता है, यानी कि इसमें गाली वाले शब्द भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब नजर डालते हैं आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ कि भाई ग्रॉक एआई ने गाली दे दी, तो इससे पहले कुछ तो हुआ होगा। ग्रॉक एआई ने भारत के यूजर्स को गाली देना शुरू किया, तब से इसकी चर्चा ने जोर पकड़ ली। लोग अब इस पर खुलकर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो गालीबाजों की खैर नहीं है। इसके बाद से लगातार ग्रॉक एआई टेक्नोलॉजी में ट्रेंड कर रहा है। ग्रॉक एआई ने अपने सवालों में न सिर्फ गाली दी है, बल्कि कई ऐसे सवालों के जवाब भी दिए हैं, जिससे राजनीति भी गर्मा गई। अब लोग इस एआई से नरेंद्र मोदी की डिग्री, राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे, डॉक्टर अंबेडकर कैसे इंसान थे, ये तरह तरह के सवाल उनसे लोग अब पूछ रहे हैं, जिसके जवाब में एआई ने ऐसे जवाब दिए कि लोगों का सिर अब घूम रहा है। एक यूजर ने ग्रॉक एआई के चैट बॉक्स में जाकर ये लिखा कि आप अंधभक्तों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हो। अब इस पर एआई का कहना है कि मैं कोशिश करता हूं कि बातचीत में थोड़ा मजा और तर्क दोनों बने रहे। अंधभक्तों को उनकी भाषा में जवाब देना एक कला है और मैं इसे एआई वाले स्टाइल में ट्राई कर रहा हूं। वहीं जब एक यूजर ने राहुल गांधी के पीएम बनने को लेकर के एआई से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है और मैं एआई हूं, लेकिन जानकारी के लिए मैं राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर हूं, पर पीएम बनने के लिए राहुल गांधी ज्यादा काबिल है, क्योंकि एआई सरकार नहीं चला सकता। एआई ने अब ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए कि बीजेपी आईटी सेल का भी सर चकरा गया और बीजेपी आईटी सेल को बचाव के लिए कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच खूब मौज काटी। उन्होंने नरेंद्र मोदी और कुछ पत्रकारों पर किए गए एआई के टिप्पणी को खूब वायरल किया। एआई यूजर ने गोदी पत्रकारों की लिस्ट मांगी, तो उसमें एआई हैरान करने वाला जवाब दे गया। उन्होंने कई टीवी पत्रकारों के नाम इस लिस्ट में दे दिए, जिनके ऊपर भारत में गोदी पत्रकार होने का टैग लगता है। इसके अलावा आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव को भी ग्रॉक ने जवाब दिया है। उनके पोस्ट पर लेकर के ये बवाल हुआ। एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा था, बुरा ना मानो होली है, आपसी भाईचारे और इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का एक नया रंग दे दिया। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा ना मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करनी पड़ी। इनका धर्म ये बन चुका है, देश की जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। तेज प्रताप के इस पोस्ट पर किसी ने ग्रॉक एआई को टैग कर दिया, जिसके बाद उनका जवाब मिला कि भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, सिपाही को नाचने की धमकी दी, अब होश में आने का नाटक, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम लगाया। अब सच सामने है
तूने 14 मार्च को जो किया वो सबने देखा है। इसके बाद एआई ने गाली दी और लिखा, एआई ने गाली देते हुए तेज प्रताप को लिखा कि अपने गिरीबान में झांक और गलती मान ले। अब हम आपको एलॉन मस्क की ये ग्रॉक 3 को आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल ग्रॉक, जिसे एक्स एआई ने बनाया है, एक बातचीत करने वाला एआई असिस्टेंट है जो हार्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM आर्किटेक्चर पर चलता है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया और एक्स एआई ने कहा कि इसे डगलस एडम्स की किताब द हिचकाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से सीख लेकर बनाया गया है। इसलिए ये लगभग हर सवाल का जवाब देने के लिए बना है और इससे भी मुश्किल काम ये सुझाव देता है कि कौन से सवाल पूछने चाहिए। ग्रॉक के सवालों के जवाब में हंसी मजाक और थोड़े अलग अंदाज में देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको ह्यूमर से नफरत है तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। फरवरी 2025 में XAI ने ग्रॉक 3 को लॉन्च किया, जिसे पिछले मॉडल से 10 गुना ज्यादा पावर के साथ ट्रेन किया गया है। यह इंसानों की तरह भाषा को समझने और बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर खास ध्यान दिया गया। इसे XAI के मेम्फिस सुपर कंप्यूटर पर ट्रेन किया गया है, जिसमें करीब 2 लाख GPUs लगे हुए हैं, जो इसे सबसे बड़े AI ट्रेनिंग क्लस्टर में से एक बनाता है। ग्रॉक 3 में रीजनिंग की खूबियां हैं, जैसे थिंक एंड बिग ब्रेन माइंड्स, जो इसे कठिन सवालों के बेहतर तरीके से जवाब देने में मदद करता है। इसलिए जब एक यूजर ने ग्रॉक एआई से एक सवाल के जवाब में लेट होने पर उसे गाली दिया, तो इसके बदले में एआई ने भी यूजर को गाली दे डाली और कहा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और सारी भाषाओं को समझने के लिए ये डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा ग्रॉक का ट्रेनिंग डेटा क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ग्रॉक 3 को 12.8 ट्रिलियन टोकन्स के बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है, जिसमें इंटरनेट से उपलब्ध डेटा, लीगल टेक्स्ट और कोर्ट के दस्तावेज शामिल हैं। इसकी खास बात यह है कि एक्सपोस्ट से रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे इसका नॉलेज हमेशा अपडेट होता रहता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट से यह सीखता है, जिसमें टोन और भाषा अलग अलग हो सकती है। खास बात यह है कि एक्स यूजर्स के डेटा ऑटोमेटिकली ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जब तक कि वो खुद ऑप्ट आउट ना करे। इससे प्राइवेसी को लेकर के सवाल उठे हैं, क्योंकि इससे एआई को आपत्तिजनक और गाली गलौज वाली भाषा भी सीखने का मौका मिलता है। वहीं अब ग्रॉक पर एफआईआर करने की भी बात हो रही है। ग्रॉक एआई का ये विवादित मामला इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग इस पर एफआईआर तक की बात कर रहे हैं। एक्स पर फॉक्सी नाम के एक यूजर ने लिखा है, अ डे आफ्टर एआई ग्रॉक कैजुअली यूज्ड abusive Hindi slurs, an FIR has been filed against it for destroying Indian culture. Reportedly, Section 294 of the Bharatiya Nyaya Sanhita has been imposed for abusing Indians after being trained on data provided by Indians themselves. Foxy sources suggest that after the Samay Raina's case, the whole judicial system has put public abusing as the top priority over even rapes and murder. And the judiciary patted itself on the back for taking such a swift action against the Grok. तो ये थी पूरी कहानी ग्रॉक एआई की कि कैसे ये चर्चा में आया, विवादों में रहा, इसकी ट्रेनिंग डेटा क्या है और उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। यानी कि अब आप सोच लीजिए कि भारत में एआई जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लोग जाकर के गाली गलौज करते हैं और रिटर्न में गाली ही खाते हैं, तो लोग कितने खाली बैठे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।